इस समय की सबसे बड़ी न्यूज रशिया और भारत को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट जो हम रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करते हैं उसी से लिंक्ड है। ये चीज तो हम सबको पता है कि भारत, यूक्रेन, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, नाटो के कई सारे देश, इन सब के खिलाफ जाकर हमने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज किया था, वो भी बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में, जिसके ऊपर इन सभी देशों ने मिलकर भारत को काफी क्रिटिसाइज किया था और भारत को काफी बुरा भला कहा था। यूक्रेन ने तो भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने तक की मांग कर दी थी और वेस्टर्न मीडिया के अंदर इस चीज को लेकर भारत के खिलाफ पूरा एक कैंपेन चलाया गया था और ये दावा किया गया था कि किस तरह से भारत जो रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है उसी पैसे से रशिया यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है और यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो भारत का क्रिटिसिज्म हुआ था क्या ये वर्थ था और भारत ने रशिया से डिस्काउंट लेकर रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करके कितने बिलियन डॉलर्स बचा लिए हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड एक डेटा सामने निकल कर आया है जिसमें बताया गया है कि भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करके कितने बिलियन डॉलर्स बचा लिए हैं। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपको इन दिनों YouTube के ऊपर हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन किसी भी कारणवश नहीं मिल पा रही है तो हमने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप की शुरुआत की है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम जब भी YouTube के ऊपर कोई वीडियो पोस्ट करते हैं सबसे पहले इसी टेलीग्राम ग्रुप में जाकर पोस्ट करते हैं, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आपको हमारे चैनल की सभी वीडियोस लगातार मिलती रहें। अब ये चीज तो हमको पता है कि रशिया जिस प्राइस के ऊपर भारत को क्रूड ऑयल बेच रहा है वो प्राइस बाकी देशों से बहुत ही डिफरेंट है, यानी ओपेक देश और जितने भी बाकी कंट्रीज भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करती हैं उनका प्राइस और रशिया का प्राइस इनमें काफी फर्क है, क्योंकि रशिया भारत को काफी बड़ा डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। अभी जो रशिया भारत को डिस्काउंट ऑफर करता है ये समय समय के ऊपर चेंज होते रहता है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल का मार्केट प्राइस होता है वो भी लगातार चेंज होते रहता है और इसमें इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं कि एक दिन क्रूड ऑयल का कुछ प्राइस होता है और अगले दिन कुछ। इसलिए इस चीज को कैलकुलेट करना कि भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करके कितने पैसे कमा लिए या फिर कितने पैसे बचा लिए, ये चीज काफी कॉम्प्लेक्स होती है और इसके लिए काफी डेटा को कंपाइल करना पड़ता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट भी है। दरअसल रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि भारत ने जो पिछले 14 महीने में यानी साल 2022 के अप्रैल महीने से लेकर इस साल मई 2023 तक जितना क्रूड ऑयल परचेज किया था उसकी कीमत थी 186.45 बिलियन डॉलर्स और इस 186 बिलियन डॉलर्स में से हमने लगभग 45 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल अकेले रशिया से परचेज किया था, यानी पिछले 14 महीनों के दौरान लगभग 24% क्रूड ऑयल हमारा रशिया से आया था और रशिया भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया था। दूसरी पोजीशन के ऊपर भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर देश था इराक और हमने इराक से पिछले 14 महीनों में 21% क्रूड ऑयल परचेज किया था, जबकि तीसरे नंबर के ऊपर सऊदी अरब था और हमने सऊदी अरब से पिछले 14 महीनों के दौरान मात्र 16% क्रूड ऑयल परचेज किया था। अभी जो हमने रशिया से 45 बिलियन डॉलर्स का क्रूड ऑयल परचेज किया था इसके ऊपर रशिया ने भारत को हर एक बैरल के ऊपर $14.5 डिस्काउंट के तौर पर दिया था, यानी जितना बाकी सप्लायर्स भारत को चार्ज कर रहे थे रशिया भारत को उससे $14.5 पर बैरल कम चार्ज कर रहा था। और अगर मार्केट प्राइस की बात करें तो लगभग 15% का डिस्काउंट रशिया भारत को क्रूड ऑयल के ऊपर दे रहा था। खबर निकल कर आ रही है कि रशिया ने जो टोटल भारत को डिस्काउंट दिया था यानी कि 15% का, इसको अगर हम पिछले 14 महीनों के क्रूड ऑयल के मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करें तो ये कुल बनता है, यानी कि भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करके टोटल 7.17 बिलियन डॉलर्स बचा लिए हैं। अब ये बहुत ही बड़ी रकम है और अगर भारत की करेंसी में इसको कन्वर्ट करें तो ये लगभग बनते हैं 59,000 करोड़ रुपीस और भारत ने ये पैसा बिना कुछ किए बचा लिया है। लिटरली भारत ने कुछ भी नहीं किया, बस भारत की रिफाइनरीज ने ओपेक या फिर बाकी सप्लायर्स की जगह रशिया से क्रूड ऑयल परचेज किया और हमारे 7.17 बिलियन डॉलर्स बच गए। अब आपको एक आइडिया लगे कि ये कितनी बड़ी अमाउंट है, इसके लिए आपको बता दूं कि रिसेंटली इजराइल ने अमेरिका से 25 F-35 फाइटर जेट्स परचेज किए थे जिनकी कीमत थी $3 बिलियन, यानी जो हमने रशिया से डिस्काउंट के ऊपर क्रूड ऑयल परचेज करके 7.17 बिलियन डॉलर्स बचा लिए हैं, हम उनसे लगभग 60 के करीब F-35 फाइटर जेट्स परचेज कर सकते हैं, यानी इतनी बड़ी रकम भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करके बचा ली है। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि जो भारत ने पिछले 14 महीनों के दौरान यूक्रेन, वेस्टर्न मीडिया, नाटो देश, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका, इन सब की जितनी भी आलोचना से ही ये पूरी तरह से वर्थ इट थी, क्योंकि जो 7.17 बिलियन डॉलर्स भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करके बचा लिए हैं, भारत की सरकार इनको डेवलपमेंट वर्क के ऊपर लगा सकती है, जो भारत की पब्लिक के लिए पब्लिक प्रोग्राम्स हैं उनके ऊपर खर्च कर सकती है। इसके अलावा भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया जा सकता है, भारत की आर्म्ड फोर्सेस के लिए और भी हथियार परचेज करने के लिए खर्च किए जा सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब किसी भी देश के पास डॉक्टर एस जयशंकर सर जैसा बहुत ही क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फॉरेन मिनिस्टर होता है तो यही होता है, उस देश को इसी तरह के फायदे होते हैं। इसलिए ना सिर्फ बहुत ही बोल्ड और एक्सपीरियंस विदेश मंत्री का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बल्कि एक बोल्ड और फार साइटेड यानी कि दूरदर्शी प्रधानमंत्री
वो भी किसी भी देश के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और डॉक्टर एस जयशंकर सर और नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत को ये दोनों ही मिल गए हैं। इसके साथ ही भारत ने जो ये $7.17 बिलियन बचा लिए हैं, इसका क्रेडिट भारत के डिप्लोमेटिक स्टाफ को भी जाता है, जो 24 घंटे भारत और अब्रॉड में विदेशों में काम कर रहे हैं, जिन्होंने भारत के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए दिन रात एक करके रखा है। अब ये तो हमको साफ तौर पर दिख रहा है कि भारत ने रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल परचेज करके $7.17 बिलियन बचा लिए हैं, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। लेकिन अगर हम इसके अलावा बाकी बेनिफिट्स के ऊपर नजर डालें तो जो हम रशिया से इस समय क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, इससे रशिया और भारत के संबंध और भी मजबूत होंगे। और यूक्रेन युद्ध से पहले हम सबको पता है कि रशिया भारत से काफी दूर जा रहा था और रशिया एक समय पर पाकिस्तान को हथियार बेचने के लिए भी रेडी हो गया था। इसलिए जो हम रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, इससे रशिया भारत के और भी करीब आ गया है। इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में भारत की पोजीशन है, ग्लोबल स्टेज के ऊपर भारत का स्टेटस है, वो और भी मजबूत हो गया है। कहने का मतलब है कि रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर क्रूड ऑयल परचेज करना ये भारत सरकार का बहुत ही सही कदम था और इससे भारत को काफी सारे फायदे हुए हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि भारत सरकार को भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस, इनकी कीमतों को थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में इस समय $70 से $75 पर बैरल तक पहुंच चुके हैं, जबकि जो इस समय के पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस भारत में चल रहे हैं, वो तब तय किए गए थे जब क्रूड ऑयल का प्राइस $100 से $110 पर बैरल के बीच में था। इसलिए भारत सरकार को भारत के आम लोगों को थोड़ी राहत देनी चाहिए और भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस थोड़े कम करने चाहिए।